हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिवेदी फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये रहता है कि लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है और पढ़ते हैं तो मैं भूल जाती हूँ या भूल जाते हैं। तो पढ़ा हुआ हम कितने दिनों तक और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रख सकें, ठीक है। और याद ही नहीं होता है, उसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ ना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। क्या आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं होता है? तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए ना हेल्पफुल होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी मैं कमाल की 5 ट्रिक बताऊंगी, तो आपको याद करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आपको याद करने का ना बहुत लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। देखो, याद करने की कैपेसिटी ना गॉड गिफ्टेड नहीं होती है किसी के पास। याद करने की क्षमता सबके पास बराबर होती है। तो मतलब याद करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कैसे याद करता है, कोई कैसे याद करता है। आपको कैसे याद करना है इस वीडियो में देखिएगा, ठीक है। ऐसे मैं कमाल की 5 ट्रिक बताऊंगी ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक मेरी क्या होगी देखिएगा। देखो, जब भी पढ़ने बैठे ना तो अपने हाथ में पेंसिल या पेन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके मैं फ़ायदे बताती हूँ। यदि आप पेंसिल या पेन लेके बैठते हैं और किसी डेफिनेशन या किसी चैप्टर को लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बैठ के, तो आपको किसी उसमें ना मेन पॉइंट दिख रहा है तो उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि हाँ, यदि आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, कोई वैसा वर्ड लग रहा है, तो उसको आप देख के उस पर अंडरलाइन कर दीजिएगा या हाईलाइट कर दीजिएगा। तो इससे आपको पता रहेगा कि हाँ, इस डेफिनेशन में ये मेन पॉइंट है। आपको जो मेन पॉइंट लगे उस पर मतलब अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। पेंसिल और पेन जरूर रखना चाहिए, इसका एक फ़ायदा हो गया आपके, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगी आपको, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। चलो देखते हैं। जो किया है ना, तो उसको आप ना अपने दिमाग में ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप देखेंगे ना तब याद आएगा। और मेरी सेकंड ट्रिक क्या है ये देखिए, खुद के नोट्स बनाएं। मेरे बहुत से साथी और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने साथियों के वो नोट्स लेके ना फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं, फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फ़ोटोकॉपी मत करवाइएगा, खुद के नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है कि आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, आपको अपना लिखा हुआ याद रहेगा। आपने फ़ोटोकॉपी करा ली तो वो ना आपको कभी याद होगा और ना आपके दिमाग में बैठेगा। आप अपने हाथ से लिखेंगे, अपने दिमाग से लर्न करके लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, और बहुत टाइम तक आपको याद रखने की ना अपने खुद के नोट्स बनाने की एक्सपीरियंस रहेगा। और आपको पता होगा कि उस डेफिनेशन में या उस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये मेरी 2 ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको मेरी तीसरी ट्रिक क्या है। चलो, 3 ग्रुप स्टडी करें। कोचिंग जाते थे तो बहुत ग्रुप स्टडी करते थे। मैं अपनी बताऊँ, मैंने बहुत ग्रुप स्टडी की है। जब मुझे याद हो जाता था मैं घर में भी अपने भाई बहनों से बोलती थी कि मुझे याद हो गया, मुझसे पूछ ले। मैं अपनी फ्रेंडों से बोलती थी कि मुझसे पूछ लो। ग्रुप स्टडी करने का क्या फ़ायदा है? यदि आपको अकेले में याद नहीं हो रहा है और ग्रुप स्टडी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप एक साथ बैठ के अपने साथियों के साथ याद कर सकते हैं और उससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। और एक दूसरे से पूछ के डिस्कशन करके ना जल्दी याद होता है, डिस्कस करने से जल्दी याद होता है और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए ग्रुप स्टडी ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये हो गई ना मेरी 3 ट्रिक। और मेरी चौथी ट्रिक क्या है, बहुत खास है। चलो देखिएगा मेरी चौथी ट्रिक में क्या है। करते टाइम बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। स्टडी करते टाइम बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, क्योंकि
देखो स्टडी करते करते ना ब्रेन ना थक जाता है, माइंड ना थक जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, और लगातार आप लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, तो आप लोग बीच में ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या है, ब्रेक लेने से आपको, यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो इससे आप ना याद किया वो भूल सकते हैं, और बीच में ब्रेक लेने से क्या है, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है ना, आपकी क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी यदि बीच में ब्रेक लेंगे। और ब्रेक नहीं ले रहे हैं आप ना, तो आप कितना भी याद कर लो, कितना भी याद कर लो, बीच में आप भूल जाओगे। इसीलिए 1 2 3 यदि लगातार आप, तो जैसे आप हम लोगों ने वो किया कि आज हम 2 नहीं 3 घंटे पढ़ेंगे। अब 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो बीच में 1 घंटे के बाद बीच में ब्रेक लेना चाहिए। बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बीच में पढ़ाई के दौरान बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया चौथा पॉइंट। और मेरी 5 ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। नंबर 5, रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से क्या होता है, आपको ये पता होता है कि मैंने क्या याद किया है, क्या याद नहीं हुआ है। मैंने 1 हफ्ते के बाद रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। ये आज पढ़ा कल रिवीजन, ये नहीं हो पाता है। यदि आपने 1 हफ्ते पढ़ लिया और 1 हफ्ते के बाद अब दोबारा 1 हफ्ते के बाद रिवीजन कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैंने ये याद किया है और ये याद हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, रिवीजन करने से आपको याद ज़्यादा दिनों तक रहेगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तो रिवीजन करते रहें, ठीक है। रिवीजन करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, और आपको याद किया हुआ ज़्यादा दिनों तक रहेगा। और आपको ये मेरी 5 ट्रिक अपनाएंगे ना, तो आप जो ये बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो याद क्यों नहीं होगा, ये मेरी 5 ट्रिक अपनाइए, याद ज़रूर होगा। मेरी प्लीज़ ये 5 ट्रिक को ना फॉलो कीजिएगा। आपको क्या बता रही हूँ मैं, भाग के याद होगा, रातों रात याद हो जाएगा आपको। मेरी ट्रिक फॉलो करके देखिए आप लोग एक बार, ठीक है। फिर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा है। चलो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, गर्मी बहुत हो रही है, मुझे पंखा भी ऑफ़ करना पड़ा है क्योंकि इसमें वैसे भी रोड की आवाज़ आती है। आज मैंने रूम भी चेंज कर दिया, मैं दूसरे रूम में वीडियो बना रही थी, तो इसलिए बहुत पसीना आ रहा है। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियो कैसे लगे। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।